नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली में बुध देवता इन 12 भावों में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में प्लेस्ड हो तो जब उनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपको कैसा रिजल्ट देगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा अपने वीडियो में। योग कारक प्लेनेट का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा और अंतर्दशा आएगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मारक ग्रह का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा और अंतर्दशा आएगी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। योग कारक ग्रह जिस घर में बैठता है और जहां दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और मारक ग्रह जिस घर में बैठता है जहां दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक चीज प्रिय दर्शकों और कि इस मिथुन लगन की कुंडली में बुध देवता का रतन पन्ना हर हाल में पहना जा सकता है। वो आपको दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की ही देगा। लेकिन इस लगन की कुंडली में भी कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जहां रतन धारण आपको नहीं करना है। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में बुध देवता फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस में प्लेस्ड है तो बुध देवता का रतन पहना जा सकता है। वो दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की देंगे। लेकिन अगर बुध देवता थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 10th हाउस या 12th हाउस में बैठे हैं तो बुध देवता का रतन धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आपको मृत्यु के बराबर कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में वो गलत घरों को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ फिजूल की मेहनत बढ़ाएगा, यहाँ बीमारियां बढ़ा देगा, यहाँ टेंशन बढ़ाएगा, यहाँ खर्चा बढ़ा देगा। और यहाँ नीच राशि में बैठा हुआ प्लैनेट वीक नहीं होता है, वो अशुभ हो जाता है। तो रतन पहनने के बाद वो अशुभता में बढ़ोतरी कर देगा। तो यहां भी रतन धारण नहीं करना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि बुध देवता आपको कैसा फल देंगे। ये मिथुन लगन की कुंडली क्यों बनी? क्योंकि लगन में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, इसलिए ये मिथुन लगन की कुंडली बनी। बुध देवता इस कुंडली में लग्नेश बने स्वयं और चतुर्थेश बने, तो इस कुंडली के वो हीरो प्लैनेट बने और ये राजयोग कारक प्लैनेट बन गए। अब बाकी तो उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कितने राजयोग कारक या फिर कितने मारक हैं। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर बुध देवता आपकी लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे तो वो कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता भद्रा नाम का पंच महापुरुष योग बना देगा और यहाँ दिशा बली भी हो जाएंगे बुध देवता। यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता आपको एक्सेलेंट रिजल्ट देगा। यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता बहुत ज्यादा ज्ञानवान, सूझवान, समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति बना देगा। दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। इंसान माइंड और मेमोरी से बहुत ज्यादा शार्प होगा। इंसान जहां खड़ा हो जाएगा लाइन वहां से शुरू होगी बुध की दशा अंतरदशा में। यहां से दृष्टि पड़ेगी तो स्पाउस बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव मिलेगा। यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा और यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी डेली इनकम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसके बाद बुध देवता अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो, सेकंड हाउस में पड़े हुए बुध देवता धन की बारिश कर देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता कुटुंब में बढ़ोतरी करेगा और यहाँ पे वाणी भी बहुत ज्यादा सौम्य इंसान उपयोग करेगा। यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता दृष्टि यहाँ डालेगा 8वें घर पे, टेंशन डिप्रेशन को फारिग करके LIC प्रोविडेंट फंड में चौतरफा लाभ करवाएंगे और टोटली पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। बुध देवता अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ छोटी बहन का योग अवश्य बना देंगे, लेकिन मेहनत का रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। मेहनत 18 घंटे की, रिजल्ट 1 ही घंटे का यहाँ पर मिलेगा। दृष्टि यहाँ से डालेंगे 9वें घर पे, पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, विदेश यात्रा से दिक्कत परेशानियां। भाग्य में जितना इंसान मेहनत करेगा उतना रिजल्ट उसको रिटर्न में नहीं मिल पाएगा। बुध देवता अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए हो प्रिय दर्शकों उच्च राशि के, तो यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता भद्रा नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा और यहाँ लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान का योग अवश्य बना देंगे। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान के साथ साथ माता से अवश्य बनेगी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे करियर में तरक्की, जॉब कर रहा है तो बैक टू बैक प्रमोशन, बिजनेस कर रहा है तो उसकी शहर में ब्रांचेस ओपन होना शुरू हो जाएंगी बुध की दशा अंतरदशा में। बुध देवता अगर 5वें स्थान में बैठे हो प्रिय दर्शकों, यहाँ लव मैरिज का योग अवश्य बना देंगे, लव अफेयर में कामयाबी दे देंगे, रंग से राजा बना देंगे शेयर मार्केट में। यहाँ पे पुत्री का योग अवश्य बना देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हायर एजुकेशन का टोटली लाभ देंगे। हायर एजुकेशन प्राप्त करके इंसान अच्छा पैसे कमाएगा।
दृष्टि यहां से पड़ेगी 11th हाउस पे, धन की बारिश कराएंगे, बड़े भाई बहन से लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग होंगी। बुध देवता छठे भाव में बैठे हो प्रिय दर्शकों, यहाँ एक के बाद एक बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी बुध की दशा अंतरदशा में। यहाँ पर कोर्ट कचहरी मुकदमे से इंसान बाहर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर कर्जा कभी उतरेगा ही नहीं जा तक का, और यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। दृष्टि यहाँ से 12वें स्थान पे पड़ेगी, फिजूल का खर्चा बढ़ाएंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, विदेश की सेटलमेंट हो गई, चैन से जी नहीं पाएगा। इसके बाद प्रिय दर्शकों बुध देवता 7th हाउस में प्लेस्ड हो धनु राशि के, यहाँ स्पाउस बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही सपोर्टिव स्पाउस मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप में चौतरफा लाभ होगा, डेली की इनकम में बढ़ोतरी होगी। दृष्टि यहाँ से पहले घर पे पड़ेगी, हेल्थ को अच्छा कर देंगे, मेंटल पीस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जहां तक जहां खड़ा हो गया लाइन वहीं से शुरू होगी। बुध देवता 8वें घर में बैठे हो प्रिय दर्शकों, यहाँ टेंशन डिप्रेशन में जरूर ले आएंगे इंसान को, ये नेगेटिव रिजल्ट टोटली देंगे, यहाँ बीमारियां एक के बाद एक लगेंगी। इसके साथ साथ प्रिय दर्शकों यहाँ पे पड़ा हुआ बुध देवता LIC प्रोविडेंट फंड में चौतरफा नुकसान करवाकर जीवन दूभर कर देंगे। दृष्टि यहाँ से 2nd हाउस पे पड़ेगी, कौड़ी कौड़ी का मोहताज, पैसे की दिक्कत, यहाँ पे कुटुंब में लोग कम होने का योग क्रिएट होगा। इसके साथ साथ वाणी इंसान बोलेगा कुछ, सामने वाला उसका उल्टा मतलब निकाल लेगा। बुध देवता 9th हाउस में बैठे हुए प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, पिता से लाभ अवश्य होगा, पिता को लाभ होगा, विदेश यात्रा से लाभ होगा, मेहनत 1 घंटे की, रिजल्ट 18 घंटे का मिलेगा। दृष्टि यहाँ से पड़ेगी 3rd हाउस पे, यहाँ पे छोटी बहन से अवश्य लाभ मिलेगा, छोटी यात्राओं से भी यहाँ अवश्य ही चौतरफा लाभ मिलेगा। बुध देवता अगर नीच राशि के 10th हाउस में प्लेस्ड हो, यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, करियर में डाउनफॉल ले आएंगे, जॉब कर रहा निकलने का खतरा, बिजनेस कर रहा है ताले अटकने का योग क्रिएट होगा। यहां से दृष्टि डालेंगे, लग्जरी गाड़ी लग्जरी मकान कभी नहीं मिल पाएगा, और माता से भी सदैव ही अनबन लगी ही रहेगी। बुध देवता 11th भाव में बैठे हो प्रिय दर्शकों, यहाँ धन की बारिश अवश्य कराएंगे, जहां तक यहाँ पैसा करोड़ों से कमाएगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और बड़े भाई बहन से भी यहाँ लाभ मिलेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग अवश्य होंगी। दृष्टि यहाँ से पड़ेगी शेयर मार्केट में रंग से राजा, यहाँ पे लव अफेयर, लव रोमांस में कामयाबी, शेयर मार्केट में रंग से राजा, हायर एजुकेशन से चौतरफा लाभ, और इसके साथ साथ यहाँ पेट को भी अच्छा कर देंगे। बुध देवता अगर 12वें भाव में प्लेस्ड हो, बस एक अच्छी चीज कराएंगे, यहाँ विदेश सेटलमेंट अवश्य करा देंगे, चाहे इंसान वहां चैन से जी ना पाए, और यहाँ पे फिजूल का खर्चा बहुत कराएंगे, जेल यात्रा भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होगा। दृष्टि यहाँ से पड़ेगी 6ठे घर पे, तो बुध की दशा अंतरदशा में रोग ऋण शत्रु में उलझाकर, हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। तो प्रिय दर्शकों बुध जहां पे खराब है उसका उपाय करके उसको ठीक करिए, और जहां अच्छा है तो उसका रतन पहन के उसको इंक्रीज करिए और दशा का वेट करिए। तो प्रिय दर्शकों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझसे और इसको एनालाइज करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, या उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।